हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका द मिलियनर ट्रेडर। क्या हाल चाल सभी दोस्तों के। आज हम हमारी नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, द यूट्यूब मिलियनर जर्नी बाय ट्रेडिंग। अब मिलियनर तो हम सबको बनना है, आपको भी बनना है, हमें भी बनना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम नए नए बिगनर लोग आते हैं, ये पैसा कहाँ से लाए। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत हार्ड है और इक्विटी ट्रेडिंग बहुत लॉन्ग टर्म है। तो अब शॉर्ट टर्म में पैसा कोई अपने बिजनेस के साथ साथ में कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो सिंपल छोटे छोटे स्टॉक उठाएगा या ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है बिगिनर्स लोगों के लिए, ये स्टार्ट में नहीं कर सकते। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि पैसा कहाँ से लाए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आईपीओ। देन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आईपीओ होता क्या है, मैं समझाता हूँ। हम आपका द मिलियनर ट्रेडर आपको समझाएगा आईपीओ क्या होता है। देखिए, फर्स्ट सिंपल से प्रोसेस में बताता हूँ। आईपीओ इज द प्रोसेस थ्रू विच अ प्राइवेट कंपनी और अ कॉर्पोरेशन बिकम अ पब्लिक बाय सेलिंग इट्स पोर्शन बाय स्टॉक टू पब्लिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी अपना छोटा छोटा शेयर बांट के पब्लिक के अंदर उनसे कैपिटल लेती है और बदले में उनको इक्विटी के रूप में शेयर देती है, मतलब आपको कंपनी में भागीदारी मिलेगी। अब वो भागीदारी कैसे मिलती है भाई? कौन कोई भी है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपनी भागीदारी क्यों देना चाहेगा। चलिए आगे से समझते हैं कि जो वो अपनी भागीदारी क्यों देगा। चलिए, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सबको पता होगा, सबने अभी तक गूगल करके देख लिया होगा, बट आईपीओ क्या होता है ये किसी को नहीं पता। और कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसा पैसा बनाया जाता है और कैसा हमको पैसा मिलेगा, किस में लगाएं किस में नहीं लगाएं। क्या सभी आईपीओ पैसा देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी आईपीओ पैसा नहीं देते हैं। हमको आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले देखना होता है कि कौन सा आईपीओ अच्छा है कौन सा नहीं है। वो कैसे करते हैं, इसकी एक पूरी एनालिसिस है। कंपनी का रेवेन्यू देखना होता है, कंपनी का लोन देखना होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना होता है। ये सब चीजें आपको देखना होते हैं, ये सब उसको बोलते हैं आईपीओ एनालिसिस। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका द मिलियनर ट्रेडर ये चीज आपको बताएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज है, ये मैंने आपको बता दिया है कि आईपीओ होता क्या है, कि अपने प्राइवेट कंपनी के शेयर पब्लिक शेयर को बांटे जाते हैं कि वो पब्लिक से कैपिटल ले सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो सिंपल सा फंडा इसे एक स्टोरी से समझाते हैं। मान लो कि राम ने अपना एक बिजनेस खोला। उसने अपने सेविंग से 10 लाख रुपए उठाए और किसी भी बिजनेस में लगा दिए। या अब वो कंपनी को आगे बढ़ाएगा तो वो 10 लाख से 1 करोड़ की बनेगी, 2 करोड़ बनेगी, चल जाता है। तो वो कैपिटल कहाँ से आएगा? या तो वो किसी रिश्तेदार से लोन लेगा या फिर किसी बैंक से लोन लेगा। अब वो लोन ले लेगा, बट वो कितना ही लोन ले लेगा, कितना उसका रेवेन्यू बन जाएगा, या 10 करोड़ तक 20 करोड़ तक बन जाएगा। अगर इसको अपने अगर जैसे कोई भी अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहता है तो उसको चाहिए बड़ा कैपिटल। वो बड़ा कैपिटल कहाँ से लाएगा? वो बड़ा कैपिटल लाएगा आईपीओ से, बोले तो स्टॉक मार्केट से। तो अब स्टॉक मार्केट का सब फंडा समझ में आ गया कि अपना कंपनी का छोटा छोटा पोर्शन वो स्टॉक्स यानी इक्विटी के रूप में पब्लिक में बांटता है। और पब्लिक जो उसके अंदर इन्वेस्ट करके रखती है अपना पैसा या फिर बोले तो कैपिटल, वो कंपनी को मिलता है, प्राइवेट कंपनी को। उससे कंपनी अपना बिजनेस करती है, तो बदले में उनको क्या देते हैं? डिविडेंड दे सकते हैं, या फिर उनको इक्विटी के बदले में गेन मिलता है, या फिर ऑप्शन मिलते हैं, बॉन्ड्स मिलते हैं, वो बांट सकती है। जरूरी नहीं कि सारी कंपनी आपको डिविडेंड दे, क्योंकि ये जो हमारा स्टेट स्टेट सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ये हम उनको इस पे पाबंद नहीं करता है कि आपको पैसा देना ही है कि नहीं देना। कंपनी की ग्रोथ होगी तो इक्विटी का शेयर, मतलब इक्विटी जो हम स्टॉक बाय करते हैं वो स्टॉक शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो उससे हमको फायदा वैसे भी हो जाएगा। तो ये पूरा फंडा है आईपीओ का। अब नेक्स्ट चीज आती है कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है, क्यों उनको स्टॉक मार्केट में उतरना है। भाई मैं तो राम बोलेगा मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे नहीं जाना स्टॉक मार्केट में। बट कितना ही इंटरनेशनल जाने के लिए तो उसको हजारों करोड़ रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से लाएगा? वो लाएगा आईपीओ, बोले तो स्टॉक मार्केट से। अब ये सीधा फंड है कि आईपीओ कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी उसको। प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड, या तो लोन लेगा या क्या करेगा, इसके बजाय वो सीधा कैपिटल रख सकता है पब्लिक का। या फिर क्या करेगा, आईपीओ से फंड उसने रेज कर लिया पब्लिक से, फिर उसको कोई कमिटमेंट नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो SEBI है इंडिया का, वो पाबंद नहीं करता है कंपनी को डिविडेंड दे ही दे। कोई कंपनी देती है, कोई कंपनी नहीं देती है।
तो फिर वो अपने स्टॉक लेगा, प्रॉफिट गेन करेगा, प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा, शेयर की प्राइस बढ़ेगी, शेयर की प्राइस बढ़ते पब्लिक के पास अपने आप पैसा जाएगा। ये है। ये मैडम आ गई हमको समझाने कि पब्लिक जाने के एडवांटेज क्या क्या है। अब फर्स्ट चीज समझाते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी मतलब होती है कि पैसा कंपनी में आ रहा है जा रहा है, मतलब आने और जाने का प्रोसेस ही लिक्विडिटी होती है। तो वो अब जैसे मान लो आपने लोन ले लिया तो आपको प्रॉफिट हुआ तो वो आपको लोन टाइम टू टाइम चुकाना पड़ेगा, आपको वो पैसों पे नजर रखनी पड़ेगी। बट स्टॉक में ऐसा नहीं होता। स्टॉक में पैसा आईपीओ मतलब स्टॉक में पैसा आता जाता रहता है, उससे आपको मतलब नहीं है। तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई, अपने इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। आपने देखा होगा इंडिया जीडीपी में आगे जाता जा रहा है। फिर उसको एग्जिस्टिंग मान लो कंपनी के लिए उसने पहले से लोन ले रखा है, तो वो क्या करेगा, आईपीओ ले लेगा, स्टॉक मार्केट में जाएगा, पब्लिक का पैसा उठाएगा और अपने लोन भर देगा। फिर पब्लिक का कैपिटल उसको मिलता है, अपना बिजनेस से वो ग्रो कर लेगा। देन इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी मिलती है। कोई भी स्टॉक आता है तो उसको विजिबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। और अगर उसका जैसे स्टॉक अच्छी प्राइस में जाता है तो उसको स्ट्रेंथ तो 100% वो मिलेगी मिलेगी। फिर आगे वो क्यों जाता है, ये फर्स्ट तो ये मैं बताता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है आईपीओ का। प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं? प्राइमरी मार्केट होती है कि कंपनी जब सेकंड मार्केट होती है, जो अपने अपन जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ये जब जो ऐप बनाते हैं इसमें जितने भी स्टॉक देखते हैं ये सब सेकेंडरी मार्केट है। मतलब शेयर खरीदना, शेयर बेचना, ऑप्शन लेना, ऑप्शन बेचना, ये सब सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट होती है जिसको एसईबी कंट्रोल करता है। तो एसईबीआई को क्या करते हैं कि फर्स्ट कंपनी जाती है, उनको बोलती है कि भैया हम स्टॉक मार्केट में उतरना चाहते हैं, हमारे हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं। तो फिर एसईबीआई मतलब सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करती है, कंपनी का सारा बायोडाटा चेक करती है, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का लोन, सब कुछ चेक करके कंपनी स्टॉक मार्केट में जाने के लायक है नहीं, फर्स्ट वो चेक करती है। अगर जाने के लायक है तो क्या करती है कि स्टॉक प्राइजेस और बिड ऑफ स्टॉक्स कितना होना चाहिए, मतलब कि जैसे मैं आगे एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको, वो सब एसईबीआई कंट्रोल करती है। और आईपीओ पब्लिक में डिक्लेयर किया जाता है कि इस कंपनी का आईपीओ है, इसमें से इन्वेस्ट कर दो। देन इशू आईपीओ जो मैंने बताया कंपनी के पास चला जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि कंपनी का जो मतलब पब्लिक का पैसा होता है वो आईपीओ के थ्रू चला जाता है, और जित बदले में उनको उतने नंबर ऑफ शेयर उनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसके 2-3 दिन बाद में कंपनी की लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग के बाद में जो शेयर की प्राइस होती है वो कम हो सकती है या बढ़ा भी सकती है। मोस्ट बढ़ता है, उसी से आईपीओ का पैसा बनता है। मतलब हम लोग जब वो बढ़ेगा तो ही पैसा कमा पाएंगे। फिर वो सेकेंडरी मार्केट में से लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद में हम उनके शेयर बेच सकते हैं जिससे हमको प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नई चीज क्या है, नई वाई कंपनी को पब्लिक, ये मैंने बता दिया कि कैपिटल रेज लिक्विडिटी करने के लिए और ब्रांडिंग और विजिबिलिटी करने के लिए होता है। अब फॉर द एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने अभी बहुत नाम सोचा को, मोती सन्स ज्वेलर्स बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के गया आईपीओ के अंदर। तो वो कैसे दे के गया? मोती सन्स एक जयपुर की कंपनी, छोटी सी कंपनी, इसका स्टॉक बहुत ही कम पैसे में आया था, 52 to 54 रुपए में आया था, और एक बिड में 250 शेयर थे। बट इसका जो ग्रे मार्केट और सब्सक्रिप्शन इतना बड़ा कि पहली बात तो ये बहुत कम लोगों को लगा, 100 में से किसी 2 ही लोगों को ये लोग मिला है। अब जिसको मिला उसका कितना फायदा हुआ, उसने एक शेयर खरीदा 54 रुपए में, उसको उसको 250 शेयर मिले, और एक शेयर की प्राइस 109 रुपए गई, और मतलब कि ऑलमोस्ट 100% गेन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 13,500 रुपए लगाए होते तो आपको मिलते 27,000 रुपए। कितने का प्रॉफिट हो गया? 13,500 का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल जैसे मोती सन्स हो गया, इसके अलावा आइनॉक्स हो गया, और डोम्स का आपने नाम सुना होगा, ये बहुत अच्छे अच्छे आपको गेन और प्रॉफिट देके गए। तो आईपीओ में मतलब लगाना कि इसमें क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। रिस्क यही है कि कंपनी को देख के लगाओ। उसके लिए आपका द भाई मिलियन ट्रेडर बैठा है, वो आपको बिल्कुल पूरा एनालिसिस देगा कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना। फिर दूसरी चीज होती है कि क्या हमारा पैसा रुक तो नहीं जाएगा? नहीं रुकेगा। आपका पैसा तभी कटेगा जब आपको अलॉटमेंट होगा। और वो अगर जैसे आपको क्या करता है कि बैंक में आपके अमाउंट ब्लॉक करके रख लेता है, उसके बाद में अगर आपका अलॉट हो जाता है तो वो पैसा बैंक से चला जाता है, मतलब कट जाता है। नहीं तो वो अमाउंट जो ब्लॉक अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट में रहती है, वो रिलीज हो जाती है। यही सिंपल फंडा होता है। यहाँ तक कि बैंक में एंट्री भी नहीं होगी अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होगा तो दिक्कत कहाँ है? लगा दो, मैं बताऊंगा किस में लगाना है। अब चलो भैया, ये हमारी आईपीओ का हमने मोटा मोटा देख लिया। अब आईपीओ के बाद में सबसे बड़ी चीज होती है कि आईपीओ ग्रे मार्केट। भैया आपने आईपीओ ग्रे मार्केट तो बोल गया, आईपीओ ग्रे मार्केट होता क्या है?
ये हम समझाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो। उसके लिए आप क्या किए, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, इस वीडियो को लाइक किए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि वीडियो पोस्ट होते सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसे ही कूल टॉपिक हम लेके आएंगे, हम भी मिलियनर बनेंगे, आपको भी मिलियनर बनाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।